आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन। आप इनको टीवी डिबेट में बिल्कुल देखते रहते होंगे और एक तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में उठाने वाले और जन जन तक पहुंचाने वाले युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, ये यहाँ पर दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर जो अभी ओखला में वही साहब की जनसभा हुई थी, यहाँ पर मौजूद हैं। जी, हम सबसे पहले तो आदिल हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने हमारे यूट्यूब चैनल का वक्त दिया। जी, आपका भी शुक्रिया। तो सर ये बताइए, पहले हम आपसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, कैसा माहौल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आज हर लोग जानते हैं और शफाउर रहमान साहब की जद्दोजहद के बारे में लोग जानते हैं। दोनों ने बहुत बड़ा जो CA NRC में अगर हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में बैरिस्टर साहब ने उठाया और इस पूरी तहरीक को दिल्ली में और जो किया उसमें सबसे अव्वल नाम में से शफाउर रहमान साहब। 5 साल से जो आदमी जेल में बंद है, तो लोगों को समझना चाहिए उसका कसूर सिर्फ यही है कि उसने CA NRC जो काला कानून है उस पर उसने आवाज़ उठाई, उसने हक की बात की, संविधान की बात की, इंसाफ की बात की। तो जो इंसाफ की बात करता है उसके साथ आवाम से ये मुअद्दबाना गुजारिश है। आप देखिए अखिल गोगोई को उसने भी आसाम में उठाया था आवाज़, उसके साथ थे। पंजाब में भी लोगों ने इंडिपेंडेंट MP जिताया, आपने लोग उनकी जो बात करता है। आपने देखा कि कश्मीर के लोगों ने भी इंजीनियर राशिद साहब को जिताया। तो ओखला की आवाम से भी ये मुद्दबाना गुजारिश है कि अपनी क़यादत को 2 सीट से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये 2 सीट शाहीन बाग को टाइम्स मैगज़ीन ने कवर किया था। ये 2 सीट मुझे दावा है कि दुनिया का और हिंदुस्तान का ऐसा कोई अखबार नहीं होगा जो शफाउर रहमान की जीत पर लिखेगा नहीं, और लोग शुक्राना पूरी दुनिया में शुक्राना अदा करेंगे, चाहे मस्जिद नबी हो या खाने काबा हो, चाहे बैतुल मुक़द्दस हो। मुझे यकीन है कि लोग जिस जज्बे से, जिस एहसास से शफाउर रहमान साहब के लिए दुआ कर रहे हैं और ताहिर साहब के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जद्दोजहद जारी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कामयाबी। सर आप 70 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? भाई वजह है कि हम लोग का जितना ज़रूरत है उतना लड़ रहे हैं। आप 68 सीट पे लड़िए ना, जितना पूरी दुनिया कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा अपना लड़े, लेकिन हम तो एक चाहते हैं मजलूमों के साथ कोई नहीं था। उसके साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM थी, हम उसी MIM की क़यादत की बात करने आए हैं कि अपनी लीडर को पहचानिए, अपने हक़ को पहचानिए, अपनी लीडरशिप को परवान चढ़ाइए। मांझी ने, मल्ला ने, यादव ने, कुर्मी ने, कोरी ने, हर लोगों ने अपनी क़यादत खड़ा कर ली। आखिर आप कब खड़ा होइएगा, आप कब बेदार होइएगा? उस शाहीन बाग का जो जद्दोजहद है उसको अगर चाहते हैं कि और बुलंदी पे ले जाएं तो इनकी जीत बहुत अहम रोल अदा करेगी। तो यहाँ पे 3 बेसाती मुस्लिम है, अरीबा खान भी हैं और रहमतुल्लाह भाई 2 बार के विधायक हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या वोट डिवाइड हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। आवाम बहुत समझदार है और इंशाअल्लाह ताला प्रचंड बहुमत से इंशाअल्लाह आवाम समझदार है, मुखलिस है, इंटेलेक्चुअल की धरती है, जद्दोजहद संघर्ष वालों की धरती है। सब जानता है कि अरविंद केजरीवाल क्या है, सर सब जानता है कि मोदी क्या है। मोदी और अरविंद केजरीवाल में बस बड़ा भाई छोटा भाई का फ़र्क है। 370 में उसने साथ दिया, ट्रिपल तलाक में साथ दिया, CA NRC में साथ दिया। जब भी मोदी को अगर ज़रूरत पड़ी है, सबसे ज़्यादा किसी ने साथ दिया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो लोग तो जानते हैं ना, लोग तो पहचानते हैं ना इनको कि मोदी का छोटा भाई कौन है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट के मामले जो छोड़ा गया था, मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था, अरविंद केजरीवाल ने शाहीन बाग पर क्या कहा था, शर्जील इमाम की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, दुनिया जानती है। मक्कारी और अय्यारी का नाम अरविंद केजरीवाल है। सर एक बात और, ये तो आप अभी यहाँ पे आपके प्रदेश अध्यक्ष अख्तर रहमान साहब भी मौजूद हैं और राणा रंजीत भी आने वाले हैं। तो क्या यहाँ पे आपने पूरा बिहार को यहीं पे उतारने का प्लान बना? पूरा बिहार नहीं, क्योंकि बिहार के बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोग यहाँ से रिश्ता है उनका, बड़ी तादाद में बिहार के लोग, उनकी रिश्तेदारी है, ताल्लुकात है। और हर लोग चाहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लोग को लाती है। हम भी चाहेंगे जो बिहार के लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, कारोबार करते हैं, जिनका घर है, वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, वो भी हमारी क़यादत को, क्योंकि बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने, MIM ने क़यादत दिखाई है। हम चाहते हैं दिल्ली असेंबली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो। सर ये तो यूपी की बात, दिल्ली की बात होगी, चूँकि बिहार में चुनाव है, 8 महीने तकरीबन उसके रह गए हैं। तो क्या इस बार, जैसे अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था मैं 1 टूटा था 4 लाया था, 4 टूटे में 40 लाऊंगा, क्या अल्लाह ने चाहा, आवाम पर भरोसा है, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। क्योंकि जब आपको बोला ना, हर लोगों ने अपनी सियासत खड़ा कर ली है। सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ
कुर्मी, सन ऑफ यादव, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ मराठा, सन ऑफ ओकलंगा, सन ऑफ लिंगायत, सन ऑफ कुंभी, ऐसा कोई है, सन ऑफ जाट, सन ऑफ गुजर, हर ने क़यादत खड़ा कर ली है। अब आपको अपनी क़यादत 75 साल हो गए, आप अपने एम्पेरिकल डाटा देख लीजिए, आपकी स्थिति बद से बदतर है। हेल्थ में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, लिटरेसी में, आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट में, हर मामले में आप कहीं नहीं है। आज़ादी के वक्त आप 35% नौकरी में थे, आज 1.5% भी नहीं है। आखिर कब तक दूसरे की गुलामी करेंगे? इस केजरीवाल ने क्या कहा था बटला हाउस में, इस केजरीवाल ने क्या कहा था, क्या कहते हैं, वक्फ के मामले में, इस केजरीवाल ने मुसलमानों से क्या क्या वादा किए थे। आप मुस्लिम इलाके में घूम लीजिए, पानी पानी बोलता है। सुबह में आप फजर के बाद आज़ान सुनाई पड़ती है, उसके बाद पानी वाला की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पहला तल्ला 20 रुपये में, दूसरा तल्ला 25 रुपये में, तीसरा तल्ला 40 रुपये में। यही केजरीवाल की देन है, पता कर लीजिए आवाम से। इससे बेहतर जो मक्कारी और अय्यारी टीवी चैनलों में करते हैं केजरीवाल साहब कि हमने पानी दिया, बतलाओ, चलो ओखला में माइक लेके आप चलिए, हम चलते हैं, केजरीवाल खुद चले, पता चल जाएगा। ये बात तो सोचना चाहिए। अख्तरुल ईमान साहब ने बीजेपी को हराने के लिए अपना कैंडिडेचर 2014 में वापस ले लिया था। मुझे उम्मीद है अमानत साहब के दिल में अगर मिली जज्बा है तो वो भी वापस ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर बात करने के लिए।